हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं, देखिए, एक बहुत शानदार चैप्टर लेकर आया हूं। यह है द सेल्फिश जायंट। एक राक्षस, द सेल्फिश माने होता है मतलबी, जिसे बोलते हैं स्वार्थी। जायंट माने होता है राक्षस। एक राक्षस, एक मतलबी राक्षस, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो देखिए, आज हम बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट है हमारा पहला। ये दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे। देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो द जायंट्स गार्डन। द जायंट्स माने राक्षस। राक्षस ऐस लग जाता है तो का की आवाज़ लगती है, तो मैंने बताया भी था। द जायंट्स माने जायंट्स, राक्षस का। गार्डन माने बगीचा। बाज माने था, ब्यूटीफुल माने सुंदर। राक्षस का बगीचा सुंदर था। एंड माने और। चिल्ड्रन माने बच्चे। लव्ड माने चाहते थे। टू प्ले, लव माने चाहना भी होता है, लव माने प्यार भी करना होता है। तो लव्ड माने चाहते थे। टू प्ले माने खेलना। इन इट, इसके अंदर खेलना चाहते थे। तो देखिए, द जायंट राक्षस। हु वाज सेल्फिश, जो मतलबी था। हु माने जो, बाज माने था, सेल्फिश माने स्वार्थी या मतलबी। बिल्ट माने बनाई थी। ए हाई, हाई माने ऊंची। बाल माने दीवार, एक ऊंची दीवार बनाई थी। अराउंड माने आसपास। हिज माने अपने। लवली माने प्यारे। गार्डन माने बगीचे। जो अपने उसने बिल्ट ए हाई वाल, उसने एक ऊंची दीवार बनाई थी। राउंड माने आसपास। हिज लवली, अपने बगीचे के, अपने प्यारे। गार्डन, बगीचे के आसपास उसने बड़ी सी दीवार बना दी थी। तो चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर, तो बच्चे जो थे डिड नॉट इंटर, फिर बच्चों ने प्रवेश नहीं किया द गार्डन, बगीचे में। देयर आफ्टर, उसके बाद बच्चों ने जो है, बच्चों ने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। नोर माने नहीं। डिड स्प्रिंग, और ना ही डिड माने क्या। स्प्रिंग माने बसंत ऋतु। एक बसंत ऋतु एक हमारा सीजन होता है, एक टाइम होता है जब बसंत ऋतु में देखिए, जब पेड़ जो हैं दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं बसंत ऋतु। तो एंड नोर माने नहीं। डिड माने क्या स्प्रिंग, और ना ही स्प्रिंग ने प्रवेश किया था। एंड माने और समर, और ना ही गर्मियों ने उसके अंदर प्रवेश किया था। टिल माने जब तक। द जायंट्स माने राक्षस। एक्सपीरियंस्ड माने एक्सपीरियंस्ड, जब तक उसने तजर्बा नहीं किया था। एक चेंज ऑफ हार्ट, एक चेंज माने बदलने का। एक चेंज माने बदलने का। ऑफ हार्ट, दिल को बदलने का, जब तक उन्होंने तजर्बा नहीं किया था। तो देखिए, अब हम, ये तो हमारा एक 4 लाइन थी जिसमें बताया गया है बस। अब देखिए, आगे शुरू करते हैं हम यहाँ से। देखिए, एवरी आफ्टरनून, हर एक दोपहर के समय। एज माने जैसे। दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसे। दे माने बे बच्चे। बर माने थे। कमिंग माने आ रहे थे। फ्रॉम स्कूल से, जब वे स्कूल से आ रहे थे। कौन बच्चे, तो द चिल्ड्रन माने बच्चे। बच्चे। यूज्ड टू गो, यूज्ड टू गो मतलब जाया करते थे। एंड प्ले, खेला करते थे। इन द जायंट्स गार्डन, एक राक्षस के बगीचे में खेला करते थे। इट वाज ए लार्ज लवली गार्डन। इट माने बाज मन था। ए लार्ज माने बड़ा। लवली माने प्यारा। गार्डन माने बगीचा। ये एक बड़ा और प्यारा बगीचा था। विद माने साथ में। सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और एक मुलायम हरी घास भी इसमें खड़ी थी। इसका मतलब यह है, विद साथ में इसके अंदर एक ग्रीन घास जो थी, मुलायम ग्रीन घास भी थी इसके अंदर। तो हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। ओवर द ग्रास के ऊपर जो था। ग्रास माने घास के ऊपर, ग्रास बोलते हैं हम घास को। घास के ऊपर। स्टूड माने होती, स्टूड माने खड़े थे। ब्यूटीफुल माने सुंदर। फ्लावर माने फूल। लाइक माने तरह। स्टार्स माने तारों की तरह जो थे। यहाँ वहाँ देखिए। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्टार,
लाइक स्टार। देखिए यहाँ वहाँ घास के ऊपर जो घास थी उस बगीचे के अंदर घास के ऊपर जो थे फूल खिल गए थे कि लाइक स्टार, तारों की तरह। एंड बने और देयर वर 12 पीच ट्री। एंड बने और देयर वर वहाँ थे 12 मने 12 पीच ट्री, आड़ू के पेड़। और वहाँ जो थे 12 मतलब 12 आड़ू के पेड़ थे। डैट मन जो इन द स्प्रिंग टाइम, बसंत के समय में ब्रोक ब्रोक आउट मने होता है, ब्रोक आउट बोलते हैं हम। जैसे कि ब्रोक आउट मने खिल गए थे बाहर, इनटू डेलिकेट ब्लोसम, एक नाजुक फूलों में खिल गए थे। और पिंक गुलाबी कलर में, एंड पियर माने मोतियों की तरह खिल गए थे। एंड बने और इन माने में इन द ऑटम। और देखिए ऑटम माने होता है पतझड़ के समय में। बोर्ड माने होता है उब गए थे, उब जाना किसी से ज़्यादा बोर हो जाना। रिच फ्रूट, अच्छे फल जो थे वो बोर हो गए थे किसमें, ऑटम के समय में। तो द बर्ड्स माने पक्षी, सेट माने बैठे। देखिए ये सेट माने बैठे ऑन द ट्री, पेड़ों पर। एंड सॉन्ग, और सिंग किया है सॉन्ग माने गाया। सो माने बहुत ही स्वीटली माने अच्छे से। सो माने इतना, यस बहुत ही स्वीटली माने अच्छे से। डैड माने कि द चिल्ड्रन के बच्चे, डैड माने कि द चिल्ड्रन माने बच्चे। यूज टू स्टॉप माने रोका करते थे दियर गेम्स, अपने जो वो गेम खेलते थे, जो भी खेल खेला करते थे वो उन्हें अपने खेल को रोका करते थे। इन ऑर्डर टू माने के लिए, इन ऑर्डर टू लिसन सुनने के लिए, टू देम उनको देखिए किनको सुनने के लिए, जो पक्षी जो थे पेड़ पर बैठे हुए थे। और उन्होंने जो था पक्षियों ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठेपन से उन्होंने जो सॉन्ग गाया था। तो उस सॉन्ग तो बच्चे जो थे अपनी गेम को रोक दिया करते उन गानों को या उन सॉन्गों को सुनने के लिए। तो देखिए बच्चे कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी वी आर देयर, हम कितने खुश, वी आर हेयर मतलब हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम कितने खुश हैं यहाँ। हाउ मनी कितने, हैप्पी मन खुश, कितने खुश, बी मने हम, आर मने हेयर मनी यहाँ, कितने खुश हम हैं यहाँ। तो दे मने वे क्राइड मने चिल्ला, मतलब क्राइड मने एक दूसरे से कहा, उनने ये चिल्लाए एक दूसरे से, या कोई बात कही। टू ईच अदर, एक दूसरे से उन्होंने कोई बात कही। तो देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही आनंद आने वाला है इस स्टोरी में। वन डे, एक दिन, द जायंट्स राक्षस केम बैक, वापिस, केम माने आया, बैक माने वापिस। एक दिन राक्षस वापिस आया। ही हैड बीन टू विजिट माने उसे मिलने जाना था। हिज माने अपनी, फ्रेंड माने दोस्त। द कॉर्निश ओग्रे एक राक्षस है वो दूसरा, जो बिल्कुल राक्षस की तरह है। एक बहुत ही बड़ा राक्षस है जो इंसानों को भी खा जाया करता है। एक राक्षस है उसे बोलते हैं हम, जो इंसानों को भी खा जाया करता है और बहुत ही इंसान से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा डरावना होता है, उसे बोलते हैं हम। तो वो ऐसे ही एक उसका भी दोस्त था, तो उससे मिलने जाना था उसे। एंड हैड स्टे और वो जब वो उससे मिलने गया था तो हैड स्टे माने ठहर चुका था। विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक। तो आफ्टर माने बाद में, द 7 ईयर्स, 7 सालों के बाद। बरोबर माने ख़त्म हो जाने के बाद, 7 साल ख़त्म हो गए थे। तो ही हैड सेड, उसने कहा था। ऑल माने सभी। डैट माने कि ही हैड टू से, जो उसे कहना था। फॉर हिज कन्वर्सेशन वाज लिमिटेड,
उसकी फॉर ही माने लिए, हिज माने उसकी कन्वर्सेशन माने बातचीत के लिए, बाज मन थी, लिमिटेड माने सीमित थी, उसकी कन्वर्सेशन सीमित थी। एंड बने और ही माने उसने डिटरमाइंड बने होता है पक्का इरादा किया था। टू रिटर्न माने होता है लौट जाने के लिए। टू हिज आउन कैसल, टू हिज माने अपने, आउन माने टू हिज माने उसके, आउन माने अपने, उसके अपने, कैसल माने होता है किला, अपने खुद के किले को वापस हो जाने के लिए उसने पक्का इरादा कर लिया था। बहन मन जब ही माने वह अराइव्ड माने पहुंचा था, ही सा उसने देखा, द चिल्ड्रन माने बच्चे, प्लेइंग माने खेल रहे थे, इन द गार्डन बगीचे में खेल रहे थे। तो जब वह पहुंचा और उसने देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग हेयर, उसने कहा बच्चों से कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ, तो व्हाट माने क्या, आर माने हो, यू माने तुम, डूइंग माने कर रहे हो, हेयर माने यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड, वो चिल्लाया, इन्हें वेरी ग्रुप वॉइस, एक बहुत डरावनी आवाज़ में। उसने जो था बहुत डरावनी आवाज़ में उसने कहा। एंड बने और द चिल्ड्रन रेन अवे, और द चिल्ड्रन माने बच्चे, रेन अवे माने भाग गए थे, दूर भाग गए, वो वहाँ से भाग गए। माई आउन गार्डन, माई माने मेरा, आउन माने खुद का, गार्डन माने बगीचा, मेरा खुद का बगीचा, इज माई आउन गार्डन, इज माने है, माई आउन गार्डन मेरा खुद का बगीचा है, मेरा खुद का बगीचा है। सैड माने कहा, द जाइंट, राक्षस ने कहा। एनीवन माने हर कोई, कैन अंडरस्टैंड, कैन बन सकता है, अंडरस्टैंड माने समझना, तो कैन बन सकता है, अंडरस्टैंड माने समझ सकता है, डैट माने कि, डैट माने वह, तो मतलब डैट माने वह, हर कोई जो है उस बात को, उस जो उसने कहा था तो उसको वो समझ सकता है। एंड बने और आई मन में अब कह रहा है राक्षस, देखिए, एंड बने और आई मन में बिल अलाउ, अनुमति दूंगा, नोबडी माने किसी को नहीं, टू प्ले खेलने के लिए, इन इट, इसके, इन मन में, इट माने अंदर, इसके अंदर, तो मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा इसके अंदर, किसके बगीचे के अंदर। बट मन लेकिन, माई सेल्फ लेकिन मैं खुद ही खेलूंगा, बट मन लेकिन, माई सेल्फ लेकिन मैं खुद ही खेलूंगा, बट मन लेकिन, माई सेल्फ लेकिन मैं खुद खेलूंगा। सो मन इसलिए ही बिल्ड माने बनाई, ए हाई माने ऊंची, वाल माने दीवार, उसने एक ऊंची दीवार बनाई, ऑल अराउंड इट, इसके आसपास, इसके बगीचे के आसपास उसने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी थी, इसका मतलब ये है। एंड पुटअप और वहाँ पर लगा दिया था एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया था। नोटिस बोर्ड होता है एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे उसने कुछ लिख दिया गया था। देखिए उसने क्या लिखा था उस पर, ट्रेस पासर माने होता है, बोलते हैं बिना अनुमति के अंदर आने वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं। बिना ट्रेस पासर बिल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब सजा दी जाएगी, इसका मतलब यह है। ये उस बोर्ड पे जो है ये लिख रहा था उस पे लिख रहा था ये ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, बिना इजाज़त के जो अंदर आते हैं उनको सज़ा दी जाएगी या उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। प्रोसिक्यूट माने होता है मुकदमा दायर करना है, मुकदमा चलाना है। देखिए, ही सा ए वेरी सेल्फिश, ही माने वह बाजमन था, ए माने एक वेरी माने बहुत, सेल्फिश माने स्वार्थी, मतलबी, जायंट माने राक्षस, वह एक बहुत ही मतलबी राक्षस था, ये स्वार्थी राक्षस था हम कह सकते हैं। तो द पुअर माने बेचारे, चिल्ड्रन माने बच्चे, हैड माने रखते थे, नाउ माने अब, नोवेयर माने कोई जगह नहीं, टू प्ले माने खेलने के लिए। तो देखिए बेचारे बच्चे, अब उनके पास कोई भी जगह नहीं थी, टू प्ले खेलने के लिए उनके पास कोई भी जगह नहीं थी। तो दोस्तों देखिए मैं एक वर्ड बताता हूँ आपको, आप जो है नोट डाउन करते रहिए, इस वीडियो को कई बार देखिए और वहाँ तक ही नोट डाउन करिए उन वर्डों का, ताकि आप उनको बार बार याद कर सकें। और इस वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार देखोगे आप उतनी ही बार आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। दे माने उन्होंने, ट्राइड माने कोशिश करी थी, टू प्ले खेलने की, ऑन द रोड सड़क पर जब उसने दीवार
उस राक्षस ने दीवार बना दी थी और उस एक नोटिस बोर्ड लगा दिया था कि सज़ा दी जाएगी। तो बच्चों ने देखिए क्या करा था, देखिए बच्चों ने जो है रोड पर खेलना शुरू कर दिया था, रोड पर खेलने की कोशिश करी, बट मन लेकिन द रोड मन सड़क बाज मन थी, वेरी डस्टी, बहुत गंदी थी, एंड माने और फुल माने भरा हुई थी ऑफ हार्ड माने कठिन, स्टोन्स माने पत्थर। और देखिए रोड जो थी भरा हुई थी कठिन पत्थरों से, या रोड पर बहुत मोटे मोटे पत्थर थे या कठिन पत्थर थे। एंड माने और दे माने वे डिड नॉट लाइक इट, और उन्होंने जो है बच्चों ने इस सड़क को पसंद नहीं किया, इस पर खेलना पसंद नहीं किया। दे माने वे यूज्ड, ये देखिए दे माने, मैं एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ तो मैं इस लाइन का भी मीनिंग बताऊंगा। एंड माने और दे माने उन्होंने, डिड नॉट माने नहीं, डिड नॉट माने नहीं किया, लाइक माने पसंद, इट माने इसको उन्होंने पसंद नहीं किया। दे माने वे यूज्ड माने यूज्ड टू वंडर, और वो वंडर माने होता है घूमना या चक्कर लगाना बार बार, और वे वंडर माने घूमा करते थे, राउंड माने आसपास, द राउंड माने होता है आसपास, द हाई दीवार, और जो उस राक्षस ने जो ऊंची दीवार कर दी थी तो उस दीवार के आसपास वो चक्कर लगाया करते थे कि कहीं से जाने के लिए कोई सुराग मिल जाए। तो देखिए बहन मन जब दियर माने उनके लेसन माने क्लासें या पाठ बरोबर माने ख़त्म हो जाती थी। तो देखिए जब उनकी छुट्टी हो जाती थी, हम कह सकते हैं जब उनकी क्लासें ख़त्म हो जाती थी, तो एंड माने वो टॉक माने बात करते थे, अबाउट माने बारे में, द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और वो जो थे अबाउट माने बारे में, द ब्यूटीफुल माने सुंदर, गार्डन माने बगीचे के, इनसाइड माने अंदर की तरफ जो थी, क्लास के अंदर जो थे वो उस सुंदर जो बगीचा था जिसमें वो खेला करते थे, वो उस राक्षस का, उसके बारे में वो बात करते थे। तो देखिए क्या कहते थे ये, हाउ हैप्पी, कितने खुश, बी वर देयर, बी माने हम, बर मन थे, देर मन वहाँ, हम कितने खुश थे वहाँ पर। तो ये उन्हें इस बात का अफसोस होता था, तो वो बातें किया करते थे ऐसे इस तरह। तो दे माने वे, दे सेड, उन्होंने कहा था, टू ईच अदर, एक दूसरे से उन्होंने इस बात को कहा था कि हम वहाँ पर कितने खुश थे। देन वन, फिर द स्प्रिंग केम। देखिए स्प्रिंग एक समय होता है, स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु, जिसे हम बोलते हैं जब गर्मियों और जाड़ों के बीच का जो समय होता है, जब हमारे पेड़ झड़ जाने के बाद जो वो होते हैं, हमारे पेड़ों पे जो फूल वूल आते हैं और दोबारा से पेड़ जो खिलने लगते हैं, उसे बोलते हैं बसंत ऋतु का समय। तो ये समय था बसंत ऋतु को एक इंसान की तरह इसमें दर्शाया गया है, जैसे कि कोई एक इंसान हो। तो देन मन, फिर द स्प्रिंग केम, फिर एक बसंत आया, केम माने आया होता है, एंड माने और ऑल ओवर माने पूरे, ऑल ओवर माने पूरे, द कंट्री माने देश पर, पूरे देश पर, देर माने वहाँ, बर माने थे, लिटिल माने छोटे, ब्लोसम्स माने फूल, एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटी पक्षियाँ थे वहाँ पर जो थे पक्षियाँ थे। तो देखिए फिर एक बसंत ऋतु आया पूरे देश पर, वहाँ जो थे छोटे वो छोटे फूल खिले हुए थे और छोटे पक्षी थे। ओनली माने सिर्फ, इन माने में, द गार्डन माने इन द गार्डन, सिर्फ बगीचे में, ऑफ द सेल्फिश माने राक्षस सेल्फिश जायंट, एक स्वार्थी राक्षस के, इट वाज स्टिल विंटर, और वहाँ पे जो था अभी भी जाड़ा था। देखिए जब बसंत आया तो पूरे देश पर आया था, लेकिन उसके बगीचे के अंदर नहीं गया था, किसके, राक्षस के। तो देखिए द बर्ड माने पक्षी, डिड नॉट केयर, और पक्षियों ने भी परवाह, डिड नॉट केयर माने परवाह नहीं की थी, टू सिंग, गाने की, इन इट, और पक्षियों ने भी जो थे बगीचे के अंदर गाने को गुनगुनाने की उन्होंने भी जो थी परवाह नहीं की। एज माने क्योंकि, देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि एज का माने क्योंकि के लिए भी आता है, एज माने क्योंकि, देयर माने वहाँ, बर माने थे, नो चिल्ड्रन, वहाँ कोई भी बच्चे नहीं थे, क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे, क्योंकि
जहाँ बच्चे होंगे वहीं पर तो जब वहीं पर ही तो गुनगुनाहट होती है। देखिए बच्चों से कभी भी हमें जलना नहीं चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए, बच्चों को अच्छे से हमें देखभाल करनी चाहिए। तो देखिए इसमें यही बताया गया है इस कहानी में कि बच्चे के बिना देखिए क्या क्या होता है। एंड द ट्री, पेड़ भी, फोगेट फॉरगेट फोगेट फोगोट माने भूल गए थे, टू ब्लोसम माने खिलना, ब्लोसम माने खिलना भी होता है, ब्लोसम माने फूल भी होते। देखिए और तो पेड़ भी जो थे खिलना भूल गए थे। वो भी जो है उन पर कोई फूल नहीं आया, कोई पत्ती नहीं आया, वो भी जो थे बेचारे बिल्कुल वो हो गए थे, खिलना बंद कर दिया उन्होंने। वंस मन एक बार ए ब्यूटीफुल फ्लोवर, एक सुंदर फूल, पुट इट्स हेड, पुट माने रखता है, इट्स माने अपना, हेड माने सिर, आउट माने बाहर, और फ्रॉम द ग्रास। देखिए इसमें बताया गया है कि एक बार एक सुंदर फूल ने फूल ने जो है अपना सिर को बाहर निकाला घास से तो बट मन लेकिन वैन इट वैन इट सा जब इसने देखा द नोटिस बोर्ड, और उसने वो नोटिस बोर्ड देखा, जो नोटिस बोर्ड वो लगा हुआ था, तो इट वाज सो सॉरी, इसे ही बहुत अफसोस हुआ था। इट माने इसे बाज मन था, सो माने बहुत, सॉरी माने अफसोस, इसे बहुत अफसोस हुआ था। वो द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, डैट माने कि, इट माने इसने। फिर देखिए दोस्तों ये है हमारा राक्षस, जो ये राक्षस है। देखिए और ये जो देखिए इसमें जो है कोई भी फूल जो है खिल नहीं रहा है, सब जो है बर्फीला टाइप का हो गया है। देखिए आगे जाके पढ़ते हैं हम। तो देखिए स्लिप्ड माने फिसल गया, बैक माने वापिस, इनटू द ग्राउंड अगेन, इनटू माने अंदर, द ग्राउंड मन जमीन के, अगेन मन दोबारा। तो देखिए और वो पेड़ जो पेड़ जो जिसने अपनी सिर को बाहर निकाला था उससे, जो वो खिला था, जो मतलब जिस पेड़ ने अपनी सिर को बाहर निकाला था ज़मीन के अंदर से, तो देखिए वो वापिस जो है स्लिप बैक माने वापिस जो है अंदर चला गया, इनटू द ग्राउंड अगेन, ज़मीन के अंदर फिर से चला गया, वो नोटिस को बोर्ड को देखकर और बच्चों को देखकर कि कोई भी बच्चे नहीं है। एंड वेंट ऑफ, और चला गया टू स्लीप, सोने के लिए, और वो सोने के लिए चला गया वापसी। द ओनली पीपल, और सिर्फ लोग, हु वर जो थे, प्लीज्ड बने खुश थे, बर मन थे, द स्नो बर्फ थे, बर्फ था। देखिए स्नो जो बर्फ होता है उसको भी देखिए लोग बताए गए हैं, इसमें करेक्टर की तरह उन्हें यूज किया गया है, जैसे कि आदमी। एंड द फ्रोस्ट बोलते हैं कोहरा, FROST, फ्रोस्ट माने होता है कोहरा हमारा। तो कोहरा और बर्फ थे वहाँ पर खुश। देखिए स्प्रिंग हैड फॉरगेटन दिस गार्डन, और स्प्रिंग बसंत का समय था, हैज फॉरगेटन माने भूल चुका था, दिस द गार्डन, इस बगीचे को उसने भी भूल गया था। तो देखिए दे क्राइड, दे मन बे, क्राइड मने रोए, बे रोए थे, सो मन इसलिए, वी विल लिव हम जीवित रहेंगे, हेयर मने यहाँ, ऑल द ईयर अराउंड सभी साल, ऑल मने हम यहाँ जीवित रहेंगे। इस बात को जो है कोहरा और वो कह रहा है, जो कोहरा और बर्फ कह रहा है इस बात को कि हम वी विल, यह है देखिए वी विल लिव हम जीवित रहेंगे, हेयर मने यहाँ, ऑल द ईयर अराउंड सभी साल, लगभग सभी साल हम यहाँ पर जीवित रहेंगे। द स्नो मने बर्फ ने, कवर्ड अप मने ढक लिया था, द ग्रास घास को, उसने सारी घास पर जो था बर्फ ने उस सारी घास को ढक लिया था। तो देखिए विद माने साथ में, हर ग्रेट वाइट क्लॉक, CLOA के क्लॉक माने होता है क्लॉक होता है कि सफ़ेद महान, एक बड़ी सफ़ेद चादर बोल सकते हैं हम, चादर की तरह, क्लॉक माने होता है चादर की तरह, सफ़ेद चादर की तरह जो थी उसने सभी चीज़ों को ढक लिया था। तो देखिए ये देखिए पेड़ों के ऊपर भी ये देखिए वो हुआ, बर्फा हुआ है, ये घास है, इधर नीचे भी घास है सब, ये हाथी भी देखिए इसके ऊपर। और ये देखिए
ये सब पेड़ जो हैं सब पे जो होता है बर्फ़ ने इसको ढक लिया था। तो देखिए ये लिख रहा है इसमें एक नोटिस बोर्ड ट्रेस पासर, इसमें नोटिस बोर्ड में लिख रहा है ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये नोटिस बोर्ड लगा दिया था उसने। तो ये बहुत ही सुंदर था पहले, अब तो देखिए बहुत कुछ बदल चुका है इसमें। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम। तो बर्फ़ ने भी जो था घास घास को और सभी चीज़ों को उसने ढक लिया था अपनी महान एक सफ़ेद चादर से। तो आगे चलते हैं। द फ्रोस्ट मानी कोहरा जो था, फ्रोस्ट मानी कोहरा एंड वन ओवर द फ्रोस्ट मानी कोहरा पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और कोहरे ने जो था पेंटेड मानी कलर कर दिया था, मतलब उसने भी ढक लिया था ऑल द ट्री सभी पेड़ों को सिल्वर की तरह उसने सिल्वर कर दिया था उसने सभी पेड़ों को। दे देन मैंने फिर दे मैंने उन्होंने इनवाइटेड मैंने बुलावा दिया था द नॉर्थ विंड। एक नॉर्थ मैंने होता है हमारा पश्चिमी हवा को टू स्टे ठहरने के लिए, विद देम उनके साथ ठहरने के लिए जो था उसने पश्चिमी हवा को उसने वो दिया था नॉर्थ विंड। एंड बने और ही केम वह आया, वह कौन आया, वो हवा आई जो नॉर्थ विंड थी, उत्तरी हवा जो थी। तो ही वाज रैप्ड, इसने रैप माने लपेट WRAP रैप माने होता है लपेटना। ही वाज रैप्ड वो लपेट दिया गया था इन फॉर्स FURS फॉर्स बोलते हैं हम। एक घने बालों की तरह होता है ये, जैसे कि घने बाल जो होते हैं जैसे कि उसकी तरह होता था। ही बाज रेप्ड वो लपेट दिया गया था इन फॉर एक घने बालों की तरह, एक किसी चीज़ कोई चीज़ होती है घनी टाइप की। एंड बने और ही माने उसने रोड ऑल डे सभी दिन वो चिल्लाया। रोड बने होता है मतलब चीखा, रोड माने दहाड़ा, सभी दिन ऑल द डे सभी दिन दहाड़ा था वो अबाउट द गार्डन बगीचे के बारे में। कौन दहाड़ा था, एक वो राक्षस जो वो था स्वार्थी राक्षस था। एंड बिलो मनी होता है नीचे, द चिमनी पोर्ट्स डाउन चिमनी की नली। देखिए ये बिलो मनी नीचे नहीं है, वो दूसरा होता है बिलो। सॉरी मुझे अफसोस है कि ये देखिए इस वर्ड का मतलब होता है फूकना होता है। देखिए बिलो मैंने फूका था चिमनी पोट होता है, एक चिमनी की नली होती है उसे बोलते हैं डाउन बन नीचे। तो देखिए दिस इज ए डिलाइटफुल, दिस मनी यह है, इज मन है, डिलाइटफुल मन होता है डिलाइटफुल मन होता है हमारा दिलचस्प बोल सकते हैं हम, दिलचस्प। तो देखिए दिस इज ए डिलाइटफुल, दिस मनी है, इज मनी डिलाइटफुल मनी दिलचस्प। देखिए स्पॉट मने होता है हमारा स्थान जगह जिसे बोलते हैं, ये एक दिलचस्प जगह है। ही सैड उसने कहा, बी मस्ट आस्क हम पूछेंगे या हमें पूछना चाहिए। हेल मने पहाड़ी से, ऑन ए विजिट एक मुलाकात पर हम उससे पूछेंगे। सो मनी इसलिए द हेल केम, इसलिए जो था हेल आया एवरी डे हर दिन फॉर 3 आवर्स 3 घंटों तक। ही रेटल खनखनाना, रेटल मन होता है खनखनाना। तो देखिए ही रेटल्ड व खनखनाया ऑन द रोप छत पर ऑफ द कैसल मन होता है कैसल जो वो होता है हम बोल सकते हैं एक कैसल मन होता है जिस पर जहाँ राक्षस रहता था उस पर खनखनाया उसकी छत पर। कौन हेल खनखनाया टिल मन तक। तो ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, ही ब्रोक उन्हें तोड़ दी थी, मोस्ट माने ज़्यादातर ऑफ द स्लेट्स बोलते हैं हम। दीवार जो थी पत्थरों की दीवार जो थी वो तोड़ दी थी। ही ब्रोक्स उसने तोड़ दी थी मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, ज़्यादा स्लेट्सों को तोड़ देता है। एंड देन फिर ही रेन वो दौड़ा राउंड एंड राउंड बोलते हैं हम चारों तरफ। राउंड एंड राउंड माने होता है चारों तरफ। तो देखिए वो चारों तरफ दौड़ा,
फिर आगे देखिए द गार्डन बगीचा, फास्ट एज फास्ट ही कुड गो। जो गार्डन जो था, एज फास्ट ही कुड गो, इतनी तेज इतनी तेज था जितनी तेज वो जा सकता था। तो ही वाज ड्रेस्ड इन ग्रे, ही वाज ड्रेस्ड, उसने कपड़े पहन रखे थे। ही मन वह बाज बनता, ड्रेस्ड माने कपड़े पहना हुआ था, इन ग्रे कलर में था। ग्रे बोलते हैं हम एक भूरा भूरा रंग बोलते हैं हम, स्लेटी जैसा बोल सकते हैं ग्रे माने। एंड माने और, हिज ब्रेथ बाज लाइक आइस, और उसकी ब्रेथ माने सांस, बाज मन थी, लाइक माने लाइक आइस, एक आइस माने बर्फ की तरह थी, उसकी सांस जो थी एक बर्फ की तरह थी। तो देखिए आगे चलते हैं। फिर हमारा आगे देखिए, आई मन में कैन नॉट अंडरस्टैंड, कैन नॉट मन नहीं, अंडरस्टैंड मैं समझ सकता हूँ, भाई मन क्यों, द स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, इज मन है सो लेट, इतनी देर से इनकमिंग आने में। देखिए ये कह रहा है कि राक्षस कह रहा है इस बात को मैं समझ नहीं सकता कि बसंत ऋतु इतनी देर क्यों है आने में उसकी। तो देखिए सेड द सेल्फिश जायंट, सेड मैंने कहा, सेल्फिश जायंट ने कहा था ऐसा। तो एज मैंने जैसे ही सेट ऑन द विंडो, जैसे ही वो राक्षस विंडो पर बैठा, एंड लुक्ड, एंड मैंने और लुक्ड मैंने देखा, आउट मन बाहर, एट हिज कोल्ड, अपने कोल्ड मैंने एज कोल्ड मैंने अपने क्या बोलते हैं बर्फ़ पर, या कोल्ड मैंने जो ठंडा समय था उसके, उसमें जो बर्फीला टाइम था उस पर देखा उसने वाइट गार्डन, एक वाइट गार्डन सफ़ेद बगीचे पर जो बर्फ़ से हो गया था। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि देयर विल बी ए चेंज, वहाँ एक देर मने वहाँ बिल भी होगा, एक चेंज मने एक बदलाव आएगा। इसका मतलब यह है इन द वेदर, मौसम में एक बदलाव आएगा। तो बट मन लेकिन द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन द स्प्रिंग मने बसंत ऋतु, नेवर केम मने कभी नहीं आया, लेकिन बसंत ऋतु कभी नहीं आया। नोर मने ना ही, समर मने गर्मियाँ, और ना ही गर्मियाँ आई। द ऑटम मने पतझड़, गेब मने दिया, गोल्डन मने सफ़ेद फ्रूट, एक और देखिए पतझड़ ने भी उसे गिव मन दिए थे, गोल्डन मनी सुनहरे फ्रूट दिए थे, टू एवरी गार्डन, हर एक बगीचे के अंदर। बट मन लेगी टू द जायंट्स गार्डन, लेकिन राक्षस के गार्डन के लिए सी गिव नोन, लेकिन राक्षस का गार्डन जो था उसके अंदर कोई भी फल नहीं दिया था। तो ही इज टू सेल्फिश, वो बहुत स्वार्थी भी है। तो सी सैड, उसने कहा, किसने, और पतझड़ का समय होता है जब हमारा पत्ते झड़ जाते हैं, तो बाद में जो वो आता है पत्ते निकल के उसमें फूल आते हैं, उसमें फल वगैरह भी आते हैं। तो देखिए सो माने इसलिए, इट वाज ऑलवेज विंटर, इसलिए ही ऑलवेज हमेशा, विंटर में जाड़ा रहा था, देर में वहाँ, इसलिए ही वो वहाँ पर उसके गार्डन में जाड़ा रहा, ताकि क्योंकि वो बहुत मतलबी और स्वार्थी था। एंड द नॉर्थ विंड, और उत्तरी हवा जो थी, एंड द हिल, और पहाड़ी हिल जो थी, एंड द फ्रोस्ट, और कोहरा, एंड द स्नो बर्फ, डांस बने नाचे थे, अबाउट थ्रो द ट्री, अबाउट मने अबाउट बारे में, थ्रो द ट्री पेड़ों के, थ्रो मने से द ट्री पेड़ों से नाचे थे, वो डांस किया था उन्होंने पेड़ों के ऊपर। वन मॉर्निंग, एक सुबह द जायंट्स वाज लेइंग, एक सुबह जायंट माने राक्षस, वाज लेइंग माने लेटा हुआ था, एवाक माने जागो हुए लेटा हुआ था, इन द बेड बिस्तर पर, बहन माने जब, ही माने उसने, हेड माने सुना, सम लवली म्यूजिक, कुछ लवली माने प्यारी, म्यूजिक माने आवाज़, जब उसने कुछ प्यारी आवाज़ सुनी थी, तो ही साउंडेड, ये सो ही साउंडेड, उसे बहुत साउंडेड माने अच्छा लगा, सो स्वीट बहुत मीठी आवाज़ लगी, टू हिज ईयर, उसके कानों को, डेट माने कि, ही थॉट, उसे लगा था कि, इट मस्ट बी द किंग, इट मस्ट बी, यह होगा द किंग्स माने राजा, म्यूजिशियन माने संगीतकार का, पासिंग बाई गुजरते हुए,
तो देखिए उसे लगा था कि ये जो है एक राजा का म्यूजिशियन या संगीतकार होगा जो पासिंग बाय जो गुजर रहा था। तो ही बाज रियली ही मन वह बाजमन था रियली मन सचमुच में ओनली लिटिल लिनेड, वो सिर्फ एक छोटा सा लिनेड बोलते हैं एक ऐसा एक वो पक्षी होता है जो यूरोप में पाया जाता है, उसकी पक्षी का तरह की आवाज़ थी वो। सिंगिंग में जो गा रहा था आउटसाइड बाहर की तरफ हिज विंडो, जो उसकी विंडो की बाहर की तरफ जो गा रहा था। बट मन लेकिन इट बाज यह था सो लॉन्ग सिंग्स, इतने लंबे समय से गा रहा था जब से ही हैड हेयर, जब से उसने सुना था ये बर्ड सिंगिंग, एक पक्षी गा रहा है इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में। तो डैट मन की इट सीम्स टू हिम, उसे लगा था इट सीम्स माने लगा टू हिम, उसको लगा टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक, टू बी होने के लिए द मोस्ट माने सबसे ज़्यादा सुंदर म्यूजिक माने संगीत इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पूरे दुनिया में उसे सबसे ज़्यादा अच्छा सॉन्ग लगा था। तो देन मैंने फिर द हेल भी स्टॉप मैंने रुका, डांसिंग मैंने नाचते हुए ओवर ही हेड, उसके सिर पर डांस करते हुए रुका। एंड मैंने और द नॉर्थ विंड भी जो थी ये है सीज्ड मैंने रोरिंग बंद किया, रोरिंग वन दहाड़ना, तो उसने भी जो है नॉर्थ विंड ने भी जो है बंद कर दिया था रोरिंग वन दहाड़ना। एंड डिलीशियस परफ्यूम, और एक डिलीशियस मन शानदार परफ्यूम जो था केम मन आया टू हिम, उसके पास थ्रो द ओपन केसमेंट, क्या केसमेंट बोलते हैं, एक विंडो होती है जो खुला हुई रहती है, एक दरवाजे की तरह आती बोल सकते हैं हम। तो दरवाजे में से आया वो खुला हुए दरवाजे में से आया, थ्रो द विंडो केसमेंट, थ्रो द ओपन केसमेंट। तो आई बिलीव मैंने विश्वास किया था स्प्रिंग बसंत ऋतु हैज़ कम आ चुका है एट लास्ट, आखिर में, मतलब मैंने विश्वास किया, वो राक्षस कह रहा है कि मैंने विश्वास किया कि बसंत ऋतु आ चुका है, आखिरकार बसंत ऋतु आ चुका है, एटलीस्ट मैंने आखिरकार या आखिर में। सेड द जायंट, राक्षस ने कहा था इस बात को। एंड ही मैंने और ही जम्प्ड आउट, उसने अपना कदम रखा बाहर ऑफ बेड बिस्तर से, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट है, इस द सेल्फिश जायंट 2 पार्ट हैं। अभी तो हमने ये पहला पार्ट ही आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसमें कुछ समझ में आया होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके पास लाते रहें। तो दोस्तों थैंक यू आज के लिए।